देश के इतिहास का यह ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पिछले 10 साल जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया है उसको लेकर के बहुत उत्साह है। जाकर के सीधे चुनाव में लगे जी और जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है जी भाजपा 370 एनडीए 400 400 पार जी उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। जी सर आज उसी की अब जब माननीय प्रधानमंत्री ही रहेंगे जी तो आप समझ सकते हैं पूरी भाजपा रहेगी। पूरी भाजपा जी भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, जी सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जी सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल जी जी सब चाहते हैं कि इसके पहले कि हम युद्ध में जाएं, अपने सेनापति का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबके मन में उत्साह है और सब 18 तारीख की दोपहर में अपने सेनापति नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं। भारत रत्न एक अलग सम्मान है जी और हमारी राजनीतिक लड़ाई एक अलग शस्त्र है। हम भारत रत्न किसी को राजनीतिक उद्देश्य से नहीं देते। दल अकाली दल हमसे बिछुड़ा जरूर है लेकिन दिल उसका अभी भी हमारे ही इर्द गिर्द भटकता है। मानसिक रूप से अभी भी वो हमारे ही इर्द गिर्द हैं। हमसे बिछुड़ने के बाद वो न तो आप पार्टी की ओर गए न कांग्रेस की गए। वो जो कहते हैं दो मोहब्बत करने वालों की जो दूरी होती है ना उसमें एक तड़प होती है फिर से जुट जाने की। जी देखा जाए क्या होता है। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं मौजूद हूं इस समय भारत मंडपम में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का 17 और 18 तारीख को अधिवेशन होने जा रहा है, 2 दिवसीय अधिवेशन। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ राधा मोहन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री। उनसे बात करते हैं। सर, ये 2 दिवसीय जो अधिवेशन होने जा रहा है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी देंगे। आज हम लोग आए थे, जी देश के इतिहास का यह ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में पिछले 10 साल जो कुछ भी माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जी उसको लेकर के बहुत उत्साह है। जी और हमारे लिए एक व्यवहारिक समस्या है कि इतने सारे लोगों को अधिवेशन में अकोमोडेट कैसे किया जाए। जी इस संख्या और उत्साह को लेकर हम लोग जी चिंतित तो नहीं हैं, जी लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी हो, जी हर कार्यकर्ता यहाँ से और भी उत्साहित होकर के जाए, जी जाकर के सीधे चुनाव में लगे जी और जो लक्ष्य हम लोगों ने तय किया है जी भाजपा 370 एनडीए 400 400 पार जी उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। जी सर आज उसी की तैयारी के लिए हम लोग आए थे। जी पूरे देश से प्रमुख कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की दृष्टि से बुलाया गया है जी और सारी तैयारियों से हम उनको अवगत करा रहे हैं। सर, क्या मंत्र जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा कार्यकर्ताओं को? और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पे कार्यकर्ता जुट रहे हैं, कितनी संख्या होगी? और इसमें माननीय प्रधानमंत्री भी का भी संबोधन रहेगा? कौन कौन सी शख्सियतें, व्यक्तित्व रहेंगे इस कार्यक्रम के अंदर? सर, अब जब माननीय प्रधानमंत्री ही रहेंगे जी तो आप समझ सकते हैं पूरी भाजपा रहेगी। पूरी भाजपा रहेगी जी भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, जी सारे प्रांतों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जी सारा केंद्रीय मंत्रिमंडल, जी राज्य इकाई के सारे राज्यों की टीमें, विभिन्न जिलों से जो हमारे लोकसभा के संयोजक हैं, प्रभारी हैं, क्लस्टर इंचार्जेस हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि निचले स्तर पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे नगर प्रमुख हैं, जिला पंचायत अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है एक सूची बना करके। मैं समझता हूं कि तकरीबन 15,000 की संख्या उस दिन यहाँ रहेगी। जी हम लोग आज उसी तैयारी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए थे। जी मंत्र तो सब ले चुके हैं। जी मंत्र हर भाजपा के कार्यकर्ता के दिल में बैठ चुका है। जी यहाँ सिर्फ उसे इग्नाइट करना है। जी सब चाहते हैं कि इसके पहले कि हम युद्ध में जाएं, अपने सेनापति का आशीर्वाद प्राप्त करें। सबके मन में उत्साह है और सब 18 तारीख की दोपहर में अपने सेनापति नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, उनसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तब एक नए तरीके से नया मंत्र हम लोग को देके जाते हैं, नई ऊर्जा भर करके जाते हैं। जी तो
तो ये तो उन्हीं से पूछिए कि वो क्या मंत्र देने वाले हैं। एक सवाल मेरा ये है कि चुनावी महाभारत और सेनापति यहाँ पर आएंगे, आशीर्वाद उनका मिलेगा तमाम सैनिकों को। सवाल ये है कि कल जिस तरह से भारत रत्न की घोषणा की गई और एनडीए के कुनबे को लेकर जिस पर ये सवाल उठाए जा रहे थे कि एनडीए का कुनबा बिखर रहा है, एनडीए बनाम इंडी गठबंधन, तो अब जयंत चौधरी ने भी कहा कि किस मुंह से मैं करूं इनकार, और स्वाभाविक है कि वहां पर आ रहे हैं। यहां पर आगे सुनने में ये भी है कि अकाली दल के साथ में भी गठबंधन जो है वो होने जा रहा है, कुछ सीटों पर बात कुछ अटकी हुई है। क्या कहना चाहेंगे सर कि इंडी गठबंधन, जिस तरह से इंडिया गठबंधन की बात करें तो बहुत बड़े दावे किए गए थे, लेकिन किस स्थिति क्या तस्वीर देखते हैं? देखिए, दो चीज़ों को आपने अनावश्यक रूप से आपस में मिला दिया जी भारत रत्न एक अलग सम्मान है जी और हमारी राजनीतिक लड़ाई एक अलग शस्त्र है। जी हम भारत रत्न किसी को राजनीतिक उद्देश्य से नहीं देते। चौधरी चरण सिंह का योगदान इस देश की राजनीति में सबको मालूम है। नरसिम्हा राव जी ने इस देश में जो नई आर्थिक व्यवस्था दिया, उसके नाते मैंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, नरसिम्हा राव का नाम लिया जी नरसिम्हा राव जी, क्योंकि उनसे तो सब असहमत थे। जी कांग्रेस के लोग नरसिम्हा राव की नीतियों से लेकर इतना असहमत थे कि उन्होंने नरसिम्हा राव के शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं घुसने दिया। अंतिम दिन तक उन्हें अपमानित किया गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के ज़मीनी नेता थे, लेकिन हमने देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने उनके साथ घटिया चाल चली और उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति को एक बार सत्ता में बैठाया और फिर सत्ता से अपमानित करके हटाया। तो भारत रत्न के योग्य दोनों महापुरुष थे, स्वामीनाथन जी थे। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इसका उनके व्यक्तित्व से लेना देना है। जहाँ तक रही इंडी गठबंधन की बात, जयंत चौधरी कभी भी उनके गठबंधन में नहीं थे। जयंत चौधरी को लेकर बहुत से लोगों के बयान आते थे, जयंत चौधरी के बयान नहीं आते थे। उन्होंने एक चुप्पी साधी हुई थी। वो एक किसान समाज के और एक जाति समाज के बहुत बड़े नेता हैं और उन्हें अपने समाज की सोच का पता था कि उनका समाज ज़हनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुटा हुआ है। एक सफल राजनेता वही होता है जो अपने समाज के साथ चलता है। तो वो शुरू से ही हमारे साथ थे, इसीलिए वहाँ दिखते नहीं थे और वहाँ के समर्थन में बोलते भी नहीं थे। बहुत पहले से हम लोगों को मालूम था कि वो हमारे साथ होंगे। शिरोमणि दल, अकाली दल हमसे बिछड़ा जरूर है, लेकिन दिल उसका अभी भी हमारे ही इर्द गिर्द भटकता है। मानसिक रूप से अभी भी वो हमारे ही इर्द गिर्द हैं। हमसे बिछुड़ने के बाद वो न तो आप पार्टी की ओर गए, न कांग्रेस की गए। जो कहते हैं दो मोहब्बत करने वालों की जो दूरी होती है ना, उसमें एक तड़प होती है फिर से जुट जाने की। जी तो देखा जाए क्या होता है। जी तो तड़प है तो उम्मीद की जा सकती है कि अकाली दल गठबंधन जल्दी जो है वो एनडीए का हिस्सा बनेगा। एक आखिरी प्रश्न जो है मेरा आपसे राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर है। छोड़िए, न तो राहुल गांधी कोई ऐसा प्रश्न है जिनका जवाब दिया जाए और न ही उनकी ये न्याय यात्रा को कोई नोटिस कर रहा है। एक भाड़े की 2000 लोगों की भीड़ लेना, उस भीड़ को अपने से 2 किलोमीटर आगे चलाना, हर बैठक में उसको दिखा देना और ये बता देना कि देखिए कितनी भीड़ उमड़ रही है। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनकी भीड़ की फ़ोटोग्राफी की है। प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं वही भीड़ उनके साथ हर जगह जाती है। तो वही भीड़ है। तो वो वास्तव में वो न्याय यात्रा नहीं, वो कांग्रेस के साथ अन्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस को बर्बाद करने पे तुले हैं। जब तक जड़ से समाप्त नहीं कर देंगे मानेंगे नहीं। तो आप ही का काम कर रहे हैं वो? नहीं, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस बर्बाद हो जाए। हम तो हमेशा चाहेंगे कि देश में एक सशक्त विपक्ष रहे, लेकिन अब विपक्ष बनाए रखने के लिए हम अपनी पार्टी से कुछ लोगों को उनको दे दें, ये तो नहीं करेंगे। बनना तो उनको ही होगा। अब उनकी समस्या ये है कि वो अभी भी राहुल गांधी और गांधी परिवार के पास इतना पैसा है कि वो आर्थिक संचालन करते हैं अपने संगठन का। देखिए कब तक कर पाते हैं। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। यहाँ पर राधा मोहन, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
जो कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पर बोलते हुए और निशाना साधते हुए जो है वो विपक्ष पर नज़र आ रहे हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।